नमस्कार, ओम शांति। आज हम जीजीआरसी में बैठे हैं। यहाँ फ्लैट P102 में हैं और हमारे साथ हैं ब्रजलाल भाई जो सेवानिवृत्त एक अध्यापक हैं और समय समय पर ये अपने जीवन में जो भी आध्यात्मिक चीज़ें इन्हें मिलती है पढ़ने को, देखने को, ये अपनी डायरी में नोट करते हैं और जब भी ऐसा कोई अवसर आता है तो वो लोगों के साथ शेयर करते हैं, बांटते हैं और अपनी उन्नति के साथ साथ अपने मित्रों की, साथियों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर रहते हैं। तो आज हम इनसे मिलते हैं, इनका परिचय लेते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने अपनी डायरी में ऐसे कौन कौन से आध्यात्मिक खजाने छिपा के रखे हैं जो हमारे लिए भी लाभदायक होंगे। तो मिलते हैं ब्रजलाल भाई से। ओम शांति। ओम शांति। आपका थोड़ा परिचय दीजिए लौकिक जीवन का, इसके बाद में आगे की बातें करेंगे। वैसे मेरे शरीर का नाम ब्रजलाल भाई है और करीब 40 सालों से बाबा के बने हैं। युगल सहित है, 2 बच्चियां हैं और एक बच्ची बाबा को दे दी है। वो अभी मैसाना में सेवारत है। दूसरी बच्ची जिनकी लौकिक शादी हुई है और वो अहमदाबाद में है। बाद में हम वैसे तो गुजरात के सौराष्ट्र के भावनगर के पास जो बहुत बड़ा जैनों का धार्मिक स्थान है पालीताना, वहाँ के हैं। वहाँ आज से करीब 40 साल पहले हमने ये ज्ञान लिया था। उसके बाद पाठशाला चलाते थे और बाबा की सेवा करते थे। फिर हम 3 साल से यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करते हैं और सेवा भी करते हैं और कुछ लिखते भी हैं और सभी मित्रों को सुनाते भी रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लेखन का जो कार्य, आप जो आध्यात्मिक संदेश हैं, कोटेशन हैं, तो ये कब से लिख रहे हैं, ये थोड़ा बताइए। वैसे तो मैं जब पढ़ता था तब से लिख रहा हूँ, प्राइमरी से। प्राइमरी में मैं अपनी रोजनिशी दैनिक नोंद लिखा करता था। उसी समय मेरे ऐसे टीचर थे जो उसने ऐसा मूल्यों भरा जीवन कैसे जिया जाए वो भी सिखाते थे। बाद में तो बाबा मिले, फिर मुरलियाँ पढ़ी और बाबा के गीत सुने, मधुबन गए, वहाँ से भी कुछ न कुछ ज्ञान की बातें मिलती रहती है। तो वैसे ज्ञान के ज़्यादा इच्छुक होने के कारण कभी कभी बाबा की पुस्तकें हैं, लौकिक पुस्तकें हैं, उसमें से पढ़ते पढ़ते कुछ न कुछ लिखते हैं। जी, तो आज अपने इस छोटे से खजाने में से आप कौन कौन से ज्ञान के मोती हमारे साथ बांटने वाले हैं? अभी देखो, हम यहाँ बैठे हैं हमारे फ्लैट में, उसका नाम है हरिद्वार। जी। तो उसके लिए मैंने एक गुजराती में लिखा है, हरिवर मुझने हरि गयो, मैं तो वहाल कीधु नोतु ने, तोय मुझने वरी गयो। ऐसा गुजराती भी कुछ कुछ लिखते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, बाबा ने मुझे पूछा था, बच्चे तुझे क्या चाहिए? तो मैंने बाबा से कहा था, पाना था सो पा लिया, आपने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा हमें। तो ये जो हरिद्वार के संबंध में जो आपने गुजराती में जो बोला है, इसका हिंदी में थोड़ा सा हमें करके बताएंगे कि इसका क्या भावार्थ है? जी हाँ, देखो, ये हरिवर ये गुजराती शब्द है। हरि माना ईश्वर और वर माना पिता या पति भी बोलते हैं। तो मुझने એટલે મને, मेरे को, हरि गया એટલે કે अपना बना लिया।
है। हमने तो वहाल किया था, मैं तो वहाल कीधु नोतू। पहले मैंने हरि को कुछ प्यार नहीं किया था, कैसे किया जाए वो भी पता नहीं था। लेकिन जब से बाबा के बने तब से वहाल, स्नेह, प्रेम, ये शब्द जब से सुने बाबा से, तब अंदर से बाबा के प्रति स्नेह उमड़ आया। फिर लिखा तोय मुझने वरी गयो। तो जब से मैंने बाबा से स्नेह किया तो बाबा ने भी मेरे को सामने स्नेह किया। उसका मतलब है मुझने वरी गयो, એટલે કે મને મારી સાથે मुझे अपना लिया। तो बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन कर के। कुछ ऐसा जीवन के कुछ ऐसी चीज़ें आप बताइए कि जो जैसे एक व्यक्ति जन्म लेने के बाद में एक उम्र ढल जाती है तो कुछ उसके शारीरिक उसकी क्षमताएं भी कम हो जाती हैं, लेकिन वो फिर भी एक्टिव रहता है, अगर कार्य करता रहता है, लेकिन उसकी क्षमता कम हो जाती है, फिर भी उसके अंदर थोड़ा सा जोश बना रहता है। ऐसा कुछ आपने कुछ लिखा है इस बारे में? हाँ जी, हमने अभी तो हम भी उम्र के हो गए हैं शायद 67। तो ये आयखानी सांझ माना उम्र की शाम, तो हमारे मन ज़रूखे छे, ऐसी एक बात निकली कि देखो एक उम्र होती है जब सिर्फ रंग और रूप महत्वपूर्ण होता है, और एक उम्र होती है जब विचार महत्वपूर्ण होते हैं, और एक उम्र के बाद सिर्फ साथ महत्वपूर्ण होता है। तो जीवन के इस अंतिम सफ़र में हम कामना करें कि जो मिले हैं उनका हाथ और साथ कभी ना छूटे। माना जो परमात्मा से हम मिले हैं और जो भी जीवन साथी भी है उनके लिए भी ये कह सकते हैं, तो उनका भी हाथ और साथ कभी ना छूटे, इसका मतलब ये है। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके। मैं यहाँ अभी 2-3 दिन से यहाँ हूँ और लगभग आपके साथ में मैंने काफ़ी समय बिताया है। तो मैं आपकी जो दिनचर्या देखता हूँ या आपको कार्य करते हुए देखता हूँ तो उम्र के हिसाब से आप बहुत सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। आपके चेहरे पे कभी हमने थकान का नामो निशान नहीं देखा है। तो आप अपने आप को किस प्रकार से इस उम्र में भी मेंटेन रखते हैं? सारे काम आप करते हैं, यहाँ सेवाएं भी आप संभालते हैं, तो ये आपने कैसे अपने आप को संभाल के रखा है, अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से? इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, ये शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहने के लिए तो सबसे पहले मन से तंदुरुस्त रहना पड़ेगा। तो मैं जब भी फ्री होता हूँ ना, तब कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो मेरे मन ज़रूखे में कोई न कोई ऐसी बातें स्फूर्ति है जो मैं लिख भी लेता हूँ। तो ये सब मन की बातें हैं। तो मैंने ये मन के बारे में भी एक कुछ लिखा है। रे मन मस्त सदा तू रहना, आन पड़े सो सहना, लेकिन मस्त सदा तू रहना। आत्म नशे में देह भुलाकर साक्षी होकर रहना, मस्त सदा तू रहना। कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना। रे मन मस्त सदा तू रहना। मन मना भव की मस्ती में मस्त सदा तू रहना। रे आत्मन मस्त सदा तू रहना। ऐसी मस्तियों में जीते हैं ना तो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। आपने ये कुछ पंक्तियां पढ़ कर के जो मेरे सवाल है, जो मैंने सवाल किया था, उसका जवाब इस कविता के माध्यम से दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर हम अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हमें परमात्मा का हाथ साथ मिल गया है, तो हमें थकान की कोई महसूसता होनी ही नहीं चाहिए। हमारे मन में इतना उमंग उत्साह रहेगा तो हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उम्र के चाहे किसी भी पड़ाव में हम चल रहे हों, यदि हम अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे, कड़वा मीठा सुनते हुए भी हम नॉर्मल रहेंगे, साक्षी होकर रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी थकान है, बीमारी है, नहीं आएगी। तो अब हम इनसे और कुछ सुनने के लिए ललायत हैं कि
ये जो GGRC है, गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, इसको इंद्रप्रस्थ के नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ आकर इन्होंने क्या अनुभव किया, क्या उस अनुभव को उन्होंने कुछ शब्दों में लिखा है, इसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। देखो, मैं यहाँ GGRC में 3 साल से रह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ आकर क्या क्या देखा वो भी मैंने कुछ अपनी डायरी में टपकाया है। तो सबसे पहले मैं GGRC के बारे में सुनाता हूँ। स्वर्ग से सुंदर एक उपवन देखा। स्वर्ग तो अभी हमने नहीं देखा है, लेकिन ये उपवन स्वर्ग जैसा ही है। फूलों से सुशोभित एक इंद्रप्रस्थ देखा। संकल्प विकल्प जहाँ मन में न आता, भावना से भरपूर यहाँ का जीवन देखा। आकाश में विहरते हवाई जहाज देखा। नाचते गाते चारों ओर मयूर भी देखा। चहु और शांति का वाइब्रेशन देखा। घूमते ब्राह्मणों को याद में देखा। ऐसा एक सुंदर उपवन देखा। स्वर्ग से सुंदर GGRC देखा। देवताओं को दुर्लभ यहाँ का ब्रह्मा भोजन देखा और बार बार भट्टियों का प्रोग्राम भी देखा। बस यहाँ ही रह जाऊं, मन में बार बार यही आता। वाह, बहुत सुंदर इन्होंने शब्दों के माध्यम से GGRC की जो महिमा की है उसका कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, ये सच्चे मन की, सच्चे हृदय की जो बात है वो शब्दों के माध्यम से इन्होंने उच्चारित की हैं। तो हमारा दिल इतना प्रसन्न हो गया ये सुनकर। और निश्चित रूप से यदि आपने GGRC नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर आकर देखिए कि यहाँ का वातावरण कितना सात्विक है, कितना शुद्ध है। यहाँ आपको बाहर की दुनिया का कोई विचार नहीं चलेगा। और इसके अलावा यदि आपके मन में कोई टेंशन है, कुछ स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है, वो भी यहाँ आने के बाद एकदम जैसे कोई गायब हो जाएगा। इस तरह का वातावरण यहाँ पे है। तो यहाँ जो भी लोग रहते हैं बड़े खुश मिजाज रहते हैं, सबसे हिल मिल कर रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी हैं। ये मैंने यहाँ पे अभी कुछ दिनों में अनुभव किया है। इससे पहले भी जब मैं आया था तब भी मैंने ये अनुभव किया था। तो मैं फिर से यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप GGRC आकर यहाँ पे देखें और इसका अनुभव करें। और मैं ब्रजलाल भाई से जानना चाहूँगा कि कुछ और हमें ऐसी बातें सुनाएं जो हमारे दिल को और थोड़ा सा भरपूर कर सकें। अच्छा, मैंने अभी यहाँ GGRC के बारे में बताया, लेकिन मेरी अपनी भाषा, मातृभाषा गुजराती है, तो उसके लिए आत्मिक आनंद की अनुभूति जो यहाँ होती है उसके लिए भी हम सुबह सुबह अमृत वेले उठते हैं तो कभी कभी ये सोच चलती है। गुजराती में आपको बताता हूँ। वहेली प्रभात अमृत वेला के ढळती संध्या नुमाशाम, मस्त मजाનું નીરવ શાંતિનું વાતાવરણ હોય તો હૈયું જગજોડી દે એવા ગીત સંગીત શિવ ગીતોનો સથવારો હોય। આવા સમયે જે ઊંડી આત્મિક આનંદાભૂતિ થાય એના સાક્ષી સ્વયં બનીએ। અમારા દૈનિક બ્રાહ્મણ જીવનમાં આવા તો અપાર અવસર અમે અઢળક અનુભવ્યા છે और अनुभवी રહ્યા છીએ। वाह वाह, अमृत वेला के समय जो भाई साहब ने अनुभव किए हैं उनको शब्दों में अभी पिरोते हुए हमें हमारे सामने व्यक्त किया है। तो बहुत ही सुंदर मुलाकात भाई साहब से चल रही है। हमारा मन करता है कि इनसे और बातें करें। तो आप कुछ और हमें कुछ सुनाइए जो आपके दिल को, बहुत आपके दिल के नज़दीक हैं और आपका मन करता है उन शब्दों को, उन कविताओं को या उन जो भी आपने विचार लिखे हैं उनको बार बार पढ़ने का मन करता है। ऐसा कुछ हमें सुनाइए। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको सुनाया गुजराती में। तो वैसे तो हम सबका जो भी संकल्प चलता है, जो भी हमारी भाषा है, स्वप्न में भी उसी भाषा में आते हैं। तो आज मैं एक और हमारा हैया माना दिल, जो दिल धबकता है ना उसको हम बोलते हैं हैया ना धबकारा। तो मेरे हृदय के धबकारे से जो भी बात निकलती है ना, तो वो आप गुजराती में सुनिए।
ઉંમર સરકતી જાય છે, ભળવાનું રાખ, કાલે ઉડી જઈશ, હળવા મળવાનું રાખ. સુખની શોધમાં બહાર ભટક્યા બહુ, હવે ભીતર તરફ થોડું વળવાનું રાખ. અજાણી જગ્યાએ અથડાઈ ના જાય, નજરોને થોડી પાછી વાળવાનું પણ રાખ. અજ્ઞાનના અંધકાર વ્યાપી જાય તે પહેલાં આત્મદીપ જલાવીને પણ ઝળહળવાનું રાખ. ઋણ છોડતું નથી કોઈને ભવો ભવ સુધી, ચૂકવી દે હમણાં જ, એમાંથી નીકળવાનું પણ રાખ. કોરો ધાકો રહીશ તો કોઈ નહીં ઓળખે, ભાવનામાં ભીંજા ને થોડું પલળવાનું પણ રાખ. આંસુઓ ફોડી નાખશે દિવાલો હૈયાની, આંસુઓ ફોડી નાખશે દિવાલો હૈયાની, પોતાના મળે તો ખળખળવાનું પણ રાખ. અંતિમ દર્શને પણ કોઈ આવે કે ના આવે, મિત્ર આંખો ખોલીને અંગતને ઓળખવાનું પણ રાખ, અંગતને ओळखવાનું પણ રાખ. बहुत बढ़िया। जहाँ तक मुझे समझ में आया है कि जीवन का एक दर्शन इन्होंने इस कविता के माध्यम से पेश किया है कि बाहर की दुनिया में हम बहुत भटक चुके हैं, अब अंदर की ओर हमें देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान का दीपक समय रहते हमें प्रज्वलित कर लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को एक उज्जवल, एक ब्राइट बना सकें, एक सुंदर बना सकें, ताकि हम अपने वर्तमान को खूबसूरत रूप दे सकें। इसके अलावा ये भी इस कविता के माध्यम से मैंने कुछ जो समझा है वो बताता हूँ कि हमारे अंतिम समय में, अंतिम जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, चाहे हमसे कोई मिलने आए या नहीं आए, लेकिन जब तक हमारा स्वास्थ्य बना हुआ है, हमें अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से मिलते जुलते रहना चाहिए, उनके साथ प्रेम का भाव जो है आदान प्रदान करते रहना चाहिए। जहाँ तक मुझे समझ में आया है, आपने इन्हीं विचारों को इस कविता के माध्यम से पेश किया है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ इनसे सुन लिया है, और कुछ आप जो सुनाना चाहते हैं अंत में, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें कुछ बांटें हमारे साथ। लास्ट में हम आपको बताते हैं कि यहाँ आकर क्या करना है। वैसे तो हम गृहस्थी है, अभी तो स्वस्थ है, लेकिन ये तो ब्राह्मण जीवन तो चलता ही रहता है, पुरुषार्थ भी चलता रहता है, तो अंत में हम क्या करेंगे इसके बारे में भी मैंने थोड़ा गुजराती में लिखा है, तो आप सुनिए। बाकी छे उधार है, आ उमर तो हवे आवी पहोंची, केटलोक पुरुषार्थ तो हजी बाकी छे, केटलोक पुरुषार्थ तो हजी करवानो बाकी छे। आ केश थया सौ चांदीना, आत्मा ने सोना जेवो करवानो बाकी छे। जरा महकी लो आ जीजीआरसी ना गुलशन में, जरा महकी लो आ जीजीआरसी ना गुलशन में, थोड़ो विशेष पुरुषार्थ करवानो हजी बाकी छे। हसी मजाक खूब करी, हरी फरी अने रखड़ीने, हसी मजाक तो खूब करी, हरी फरी रखड़ीने हवे इंद्रप्रस्थना हरिद्वारे स्थिर थवानुं छे। हवे यही इंद्रप्रस्थना हरिद्वारे स्थिर थवानुं छे, थोड़ो विशेष पुरुषार्थ करवानो हजी बाकी छे। मारा सौने अत्यार सुधी खूब चाह्या, मारा अने सौने अत्यार सुधी खूब चाह्या, बाबाने हवे मारा विशेष बनावीने चाहवानुं छे। बस सौने खूब जाण्या अने माण्या, बस सौने खूब जाण्या अने माण्या, परंतु हवे खुदने विशेष जाणवानुं बाकी छे। कहे छे इंद्रप्रस्थना वाइब्रेशन सारा छे, सौ कहे छे के अहीं इंद्रप्रस्थना वाइब्रेशन बहुत सारा छे। बस हवे तो ए ज माणी रह्यो छुं, विशेष सेवा पुरुषार्थ करी रह्यो छुं। ओम शांति। बहुत बढ़िया कि इन्होंने ये बताया है इस कविता के माध्यम से कि
क्या करना बाकी है। जैसे कि कह रहे हैं कि सिर के बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन आत्मा को सोना बनाना बाकी है। हमारे ऊपर कर्मों का जो बोझ चढ़ा हुआ है उसे उतारना बाकी है। इसी प्रकार के कई विचार जो हैं इस कविता के माध्यम से इन्होंने पेश किए हैं। चूँकि मैं भी समय समय पर कविताएं लिखता रहता हूँ, तो इस साक्षात्कार कहें या बातचीत कहें, इस बातचीत के अंदर मैं भी अपनी एक कविता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो इसमें भी यही है कि अभी कुछ बाकी हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक कविता लिखी है कि ज़िंदगी के सफ़र में अभी तो जीना बाकी है। ज़िंदगी के सफ़र में अभी तो जीना बाकी है, खुशी समझकर गम का जहर पीना बाकी है। खुशी समझकर गम का जहर पीना बाकी है। मुश्किलों ने उठाए हैं मेरे हौसलों पर सवाल। मुश्किलों ने उठाए हैं मेरे हौसलों पर सवाल, कोई ढंग का जवाब उन्हें देना अभी बाकी है। कौन कहता है कि मैं थक गया हूँ चलते चलते। कौन कहता है कि मैं थक गया हूँ चलते चलते। मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मंजिल पाना अभी बाकी है। मैं नहीं रुकूंगा क्योंकि मंजिल पाना अभी बाकी है। चाहे मेरी मेहनतों का मजाक उड़ाए दुनिया। चाहे मेरी मेहनतों का मजाक उड़ाए दुनिया, चर्चाओं में आकर इन्हें शोर मचाना बाकी है। जो मेरी मेहनत है उसका जो फल मिलेगा वो इतना शानदार होगा कि लोग जो आलोचना करते हैं वो देखते रह जाएं। यही बात इन पंक्तियों में है कि आगे हैं कि बुरे वक्त को करने दो चाहे जितनी मनमानी। बुरे वक्त को करने दो चाहे जितनी मनमानी, मैं जानता हूँ कि अच्छा वक्त भी आना अभी बाकी है। मैं जानता हूँ कि अच्छा वक्त आना बाकी है। बहुत बेतुके ताने सुनाए हैं दुनिया ने मुझको। बहुत बेतुके ताने सुनाए हैं दुनिया ने मुझको, उनको झूठा साबित करके दिखाना अभी बाकी है। उनको झूठा साबित करके दिखाना अभी बाकी है। मुझे छोड़ गए जो साथ देने का वादा करके। मुझे छोड़ गए जो साथ देने का वादा करके, उन धोखेबाजों से ही प्यार निभाना बाकी है। उन धोखेबाजों से ही प्यार निभाना बाकी है। बड़ा खूबसूरत किरदार, बड़ा खूबसूरत किरदार निभाकर दिखाऊंगा। बड़ा खूबसूरत किरदार निभाकर दिखाऊंगा। आंसू बहाने वालों को हंसाना अभी बाकी है। आंसू बहाने वालों को हंसाना अभी बाकी है। तो ये कुछ एक मन की इच्छाएं हैं, मन की कामनाएं हैं जो हमें पूर्ण करनी है, चाहे अपने लिए, दुनिया के लिए, परमात्मा के लिए। तो आज जो हमने बातचीत की, विचारों का आदान प्रदान भाई साहब के साथ हुआ, बहुत अच्छा लगा। और निकट भविष्य में भी हम और भी भाई बहनों से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे और उनके विचारों को आपके साथ बांटेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।